नमस्कार। कश्मीर का जो भी वर्तमान संवाद है और बहुत सारे लोग अपने अपने विचार बड़े बड़े पॉडकास्ट मॉडकास्ट करके रख रहे हैं। इंडिया ताड़ देगा, मोड़ देगा, उखाड़ के रख देगा, पलटा देगा, मोदी छोड़ने वाला नहीं है, 56 इंच दिखा देगा, मोटा भाई उखाड़ देगा। बोले पानी बंद कर दिए और सबको भगा दिए और वहाँ से सबको वापस ले आए। कोई बड़ा बड़ा युद्ध होगा और बहुत कुछ होने वाला है और एक एक को मिट्टी से उखाड़ उखाड़ के लाएंगे, पीटेंगे, ठोकेंगे। उधर से बोल रहे तू पानी बंद कर देगा तो खून का बहाव बहा देंगे वगैरह वगैरह। ये सब डायलॉग बाजी, नौटंकी बाजी, ये कुछ दिन तक चलेगा। उसके बाद देखना सब अपने अपने लेवल पे चुपचाप हो जाएंगे। युद्ध भी हो गया तो 2-4 दिन युद्ध होगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। कुत्ता का पूंछ सीधा होता नहीं है, बहुत से लोगों का डायलॉग है, सच में सीधा होता नहीं है। तो फिर क्या ये जो समस्या है पाकिस्तान इंडिया का, कश्मीर का और उधर वेस्ट बंगाल का, फिर बांग्लादेश का कुछ समाधान है? प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली पूछो तो अभी तक जो जो समाधान कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नहीं है। कहीं और समस्या है, एग्जैक्टली जानबूझ के उसको अनदेखी कर रहे हैं और कहीं और समाधान निकाला जा रहा है। नेचुरल बात है, इतना दिन से पाकिस्तान का 2 भाग हो गया, बांग्लादेश बन गया, 3 बार युद्ध हो गया, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, 370 धारा उठ गया, सब कुछ तो हो गया। कुत्ता का पूंछ सीधा हुआ नहीं। अभी एक और युद्ध कर लोगे तो कुत्ता का पूंछ सीधा हो जाएगा? नहीं होगा। पानी बंद कर दोगे, बोरिंग खोद के पानी पिएंगे और क्या करेंगे? ठीक है। तो उसमें भी कुछ नहीं होने वाले हैं। ये लोग मर भी जाएंगे तो भी ज़ोंबी लोगों को कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, विवेक नहीं है, उनको कुछ होगा क्या? नहीं होगा। जिनका शिक्षा एजुकेशन सिस्टम ही यही है कि मारो और मरो। अब इंडिया बोलता है जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम। तो ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, कभी नहीं मिल सकते और मिलना भी नहीं चाहिए। समाधान क्या है? समाधान कुछ भी नहीं है और समाधान हो भी नहीं सकता। समाधान एक ही है, जिस दिन दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए, खत्म। आप सोच सकते हो ना, उस समय जब मुगल पीरियड में दिन में 30-30 हजार गर्दन काट रहे थे। अरे क्यों काट रहे थे आपको पता है? क्यों काट रहे थे? क्योंकि पता है कि विचार परिवर्तन नहीं हो सकता है इनका, और विचार कभी परिवर्तन होता नहीं है। इंसान मर जाता है लेकिन विचार फिर से उबल के आ जाता है, क्योंकि ऊपर 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह अपना विचार को लेते। कोई क्वेश्चन आया है, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? पाकिस्तान का हाथ तो सेकेंडरी फैक्टर है। क्या बोला था जब ये प्रश्न कुंडली निकाला था? तो कर्क लग्न में चंद्रमा का हो रहा, सीधा सा बात है, स्वगृही हो गया। पाकिस्तान का तो बाद में हाथ था, पहले तो इंडियन कश्मीर वहाँ के जो भी हैं उनका हाथ था। तो ग्रह तो बोल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रचंड हाथ था यार। लकड़ी को तभी पेड़ों को काट सकते हो जब कुराड़ी में लकड़ी लगे। लकड़ी नहीं लगा तो नहीं काट सकते हो। तो पहला जरूरी है कि इनका ठीक करो, और इनका कोई ठीक नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी एकदम ट्रेंड है, हवा गए हैं, ऑब्जर्व हो गए हैं, पॉन्डर ओवरइट हो गए हैं, और इनका लक्ष्य यही है। बकरा कटेगा, काटो और कटवाने दो, और ये लोग काटेंगे। इसका कोई समाधान ना था, ना है, ना रहेगा। देख लेना, ऐसे ही हो हल्ला करेंगे। सोशल मीडिया आया है तो 2-4 भाऊ भाऊ भोकेंगे सब बड़े बड़े अपने तौर पे। उसके बाद जैसे को तैसा, हरामजादा को टंगिया फंसा, सब साइलेंस हो जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद फिर बालाकोट तालाकोट होगा तो और कुछ कोट होगा। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दिया हूँ। ये चंद्रमा आएगा, देखना। ये जो क्या कितना तारीख हो गया, ये कल, हाँ, पंचग्रह कूट हो रहा है फिर से मीन राशि में। शुक्र, बुध, राहु, शनि, नेपच्यून और फिर चंद्रमा।
5-6 ग्रहों का फिर युति हो रहा है और फिर अमावस्या लगने वाला है। तो ये अमावस्या के अंदर आप देख लो फिर से एक ठो झटका मिलेगा, छोटा हो बड़ा हो मिलेगा, और फिर कुछ ऐसे ही हो हल्ला चिल्लाएंगे और युद्ध का स्थिति, युद्ध चलेगा मतलब चल ही तो रहा है। और कैसा चल रहा है, खाली रॉकेट बम और एटम बम डालें तो होगा क्या, युद्ध चल रहा है। उग्र रूप लेगा, हाँ ले सकता है, इस समय लेगा जिस प्रकार का क्रोध है। नहीं तो इंडियन जो लोग हैं उनको भी तो शांति करवाना है। लेकिन कुछ लोग अंदर से बहुत मजा ले रहे हैं, मजा ठीक बात है। आप हिंदू लोग गया बेटा काम से, आप मोदी का एकदम निकला, देखो मोदी का गलती था, मोटा भाई का गलती था, इंडियन सिस्टम का गलती था, वो इसका गलती था, वो तो बोलेंगे ही। लेकिन ये दुखद है और इसका कोई समाधान ना था, ना है, ना रहेगा। सिंपल सा बात बताता हूँ, इसमें एक समाधान दे रहा हूँ, अगर किसी को समझ में आ जाए तो। एक आदमी हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, घाव होता है, मरहम पट्टी करता है, आ जाता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन। डॉक्टर को बोला यार गुरु डॉक्टर जी घाव ठीक नहीं होता है। बोला और भी 1000 दिन हम लोग मरहम पट्टी करें तो भी तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो सकता है। बोला ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोला हाँ, तुम्हारे पैर के अंदर जो बॉडी का रेजिस्टेंस है ना वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जूता में जो कांटा है पहले उसको निकालो। जब तक शूज़ का कांटा नहीं निकालोगे और बाहर से मरहम पट्टी करते रहोगे कभी भी ठीक नहीं होगा। तो शूज़ के अंदर का जो कांटा है पहले उसे निकाला जाए, फिर आप देखना ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ये जितना भी मरहम पट्टी चल रहा है इतना साल से, स्वाधीनता के बाद से, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि जूता में कांटा है भाई। पैर को कितना मरहम पट्टी करना है कर लो। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है पहले उसको फोकस करना पड़ेगा। समस्या एग्जैक्टली कहाँ पर है वो जब तक ठीक नहीं होता ये कभी ठीक ना था, ना होगा, ना होने वाला है। और अल्टरनेट फाइनल तो वही मालिका में जो लिखा है, सर्वे मृचो होई वे विनाशो, तो सब खत्म करेंगे मालिका में। वो अगर वो सच है तो, झूठ है तो फिर कौन पता है। मालिका अगर बोल दिया है कि भाई मिलेच संहार होगा, ये सारे निस्तनाबूत 0-0 हो जाएंगे। हाँ वही कटने मरेंगे, मारने दो मरने दो, हम मरेंगे दूसरे को मारेंगे, काटने दो कटवाने दो, तो वो तो दिख रहा है। अब कब हो रहा है वो मालिका जाने, कल की अवतार जाने और हमारा ग्रह जाने। धन्यवाद। हाँ लेकिन एक युक्त है, जब ये गुरु बृहस्पति यहाँ पर आके राहु केतु का ग्रहण लगाएगा वो, और मीन में शनि रहेगा, मालिका बताया है, मतलब ले दे के और 2-3 साल नहीं हुआ तो समझना और नहीं होगा। ऐसे ही चलते रहेंगे एक दूसरे के साथ टाना टानी, इजराइल और ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।